अमेरिका के नेवाडा में लास वेगस से 50 मील दूर एक बीहड़ इलाका रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसी पल अंतरिक्ष से आग उगलता एक अनजान फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहां एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। गवर्नमेंट की एक सीक्रेट डिफेंस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट मून डस्ट की नजर पहले से ही उस ऑब्जेक्ट पर थी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। मिशन कमांडर हेनरी बर्क अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच चुका था। क्रैश साइट पर पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा, आश्चर्य से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने थी डिस्क के आकार की एक एलियन स्पेसशिप। जब सबका ध्यान उस स्पेसशिप पर था, तभी एक साया झाड़ियों के पीछे से उन्हें घूर रहा था। अचानक ही हेनरी का ध्यान उन झाड़ियों पे गया और उसी पल झाड़ियों से कोई भागता हुआ नजर आया। हेनरी को अंदाजा हो चुका था कि ये मामला साधारण नहीं है। उसने अपनी टीम को सुरक्षा दायरा बढ़ाने का आदेश दिया ताकि कोई भी चीज उस जगह से ना तो अंदर आ पाए ना बाहर जा पाए। अगली सुबह तक हेनरी की रिसर्च टीम पूरे इलाके में फैल चुकी थी। शिप के अंदर तो उन्हें कोई भी एलियन जीव नहीं मिला था, इसलिए वो चप्पे चप्पे पर उसके निशान ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें कुछ अनजान पैरों के निशान मिले। जांच में पता चला कि वो निशान 2 बच्चों के पैरों के हैं, इंसानी बच्चों के, एक लड़का और एक लड़की। हेनरी सोच में पड़ गया, मगर उसे अंदेशा था कि भले ही वो किसी भी रूप में हो, पर ना तो वो बच्चे हैं और ना ही इंसान। हेनरी ने फौरन उनकी तलाश शुरू कर दी। इसी सर्च ऑपरेशन के बीच लास वेगस शहर की रंगीन सड़कों पे जैक ब्रूनो नाम का एक टैक्सी ड्राइवर सवारियों को उनकी मंजिल तक लाने ले जाने में मशगूल था। जैक पहले शहर के एक खतरनाक गैंगस्टर वुल्फ का खास आदमी हुआ करता था, लेकिन अब वो अपराध की उस दुनिया को पीछे छोड़ आया था और उसने अपनी जिंदगी को शराफत से जीने का फैसला कर लिया था। लेकिन ये शराफत की जिंदगी उसे बिल्स और लोन्स के बोझ तले दबा रही थी। इस नई जिंदगी में तकलीफें बहुत थी, लेकिन फिर भी एक सुकून था कि वो अब अच्छे रास्ते पर है। इसी बीच एक सवारी उसकी कार में आकर बैठी। नाम था डॉक्टर एलेक्स फ्रीडमैन। एलेक्स एक साइंटिस्ट थी जिसकी रुचि यूएफओ और एलियंस की खोज करने में थी। जैक ने उसे प्लेनेट हॉलीवुड नाम के एक होटल में ड्रॉप किया, जहां एलेक्स यूएफओ और एलियंस के विषय से जुड़े एक सेमिनार में स्पीच देने वाली थी। एलेक्स ने जैक को भी अपने सेमिनार का इनविटेशन दिया और अंदर चली गई। जैक उसका शुक्रिया अदा कर अपने घर आ गया। अगली सुबह जब वो टैक्सी निकाल रहा था, तभी गैंगस्टर वुल्फ के 2 आदमियों ने जैक को घेर लिया। जैक वुल्फ का खास था, वो उसे अपनी गैंग में वापस लाना चाहता था, इसलिए उसने जैक को लाने के लिए अपने 2 आदमी भेज दिए थे। लेकिन जैक ने उन्हें मार पीट कर भगा दिया, इस चेतावनी के साथ कि अब वो किसी भी हाल में दोबारा अपराध की दुनिया में कदम भी नहीं रखेगा। और अब वो अपनी टैक्सी लेकर निकलने लगा। तभी अचानक उसका ध्यान जब बैक सीट पे गया तो वो चौंक उठा। पीछे 2 बच्चे बैठे हुए थे। जैक ने हैरानी से पूछा, तुम लोग अचानक कार में कैसे आ गए? बच्चों ने कहा, पोर्टल से। जैक को लगा ये कोई मजाक है। तभी लड़के ने जैक की आईडी से उसका नाम देखा और बोला, जैक ब्रूनो, मेरा नाम सेथ है और ये मेरी बहन सारा। हमें एक खास जगह जाना है, क्या तुम हमें ले चलोगे? ये कहते हुए सेथ ने नोटों की गड्डी जैक को दिखाई। जैक भी बिना सवाल किए उन्हें लेकर उनकी मंजिल की ओर बढ़ चला। इसी दौरान दूसरी ओर हेनरी की टीम उन एलियंस की तलाश में लगी थी। तभी उन्हें सर्विलांस कैमरे में 2 बच्चे इसी इलाके से निकलकर बस में चढ़ते नजर आए। वो बच्चे कोई और नहीं, सेथ और सारा ही थे। यानी कि सेथ और सारा एलियंस थे। आगे उन्हें ट्रैक करते हुए हेनरी की टीम ने देखा कि सेथ और सारा लास वेगस गए, जहां उन्होंने सबसे पहले एक एटीएम मशीन से $15,000 निकाले, वो भी बिना एटीएम कार्ड के और मशीन को छुए बिना ही। आखिरी बार वे दोनों जैक की टैक्सी में बैठते हुए दिखाई दिए। हेनरी अपनी टीम के साथ जैक को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी ओर जैक सेथ और सारा को मासूम बच्चे समझकर लगातार उनके बताए रास्ते पे बढ़ रहा था। वो घंटों तक गाड़ी भगाते हुए एक बीहड़ इलाके में आ पहुंचा था, लेकिन उनकी मंजिल थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैक अब फ्रस्ट्रेट होने लगा, लेकिन फिर सोचा कि बच्चों के माता पिता उनके लिए परेशान हो रहे होंगे, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ता रहा। इसी बीच अचानक सारा ने कहा, जैक ब्रूनो, गाड़ी तेज चलाओ, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैक ने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जैक ने चिढ़कर कहा, बच्ची, क्या तुम दिन में भी सपने देखने लगी हो? हमारे पीछे कोई नहीं है। ये कहकर जब जैक ने रियर व्यू मिरर से एक बार फिर पीछे देखा तो सच में 3 गाड़ियां तेजी से उनके पीछे आ रही थी। अगले ही पल एक गाड़ी ने जैक की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और पीछे से आ रही गाड़ी ने जैक की कार को ठोक दिया। असल में उस गाड़ी में हेनरी और उसकी टीम थी, जो सारा और सेथ को पकड़ने आए थे। पर जैक को लगा कि ये उसके पुराने बॉस गैंगस्टर वुल्फ के लोग हैं जो जैक को पकड़ने आए हैं। जैक ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और सनसनाती गति से भागने लगा, लेकिन हेनरी के आदमी जैक का पीछा करते रहे। वो उसकी गाड़ी को घेरे में लेकर उसे ठोकने लगे।
जैक का भी दिमाग गर्म हो गया। उसने 2 गाड़ियों को पलट कर रख दिया, लेकिन हेनरी की गाड़ी अब भी उसके पीछे लगी हुई थी। जैक का ध्यान आगे सड़क पर था। वो बस बच्चों को वहां से बचाकर निकालना चाहता था। उसने उन दोनों से कहा, बच्चों नीचे झुक जाओ। जैसे ही जैक की नजर उनसे हटी, तभी कुछ अद्भुत घटा। सेथ कार के आर पार होकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। पीछे रफ्तार से आती हेनरी की गाड़ी एक झटके से सेथ से टकरा गई, लेकिन सेथ का शरीर तो चट्टान से भी मजबूत निकला। सेथ का बाल तक बांका नहीं हुआ, पर हेनरी की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इतने में ही सारा ने अपनी शक्ति का कमाल दिखाया और बिना छुए ही जैक की गाड़ी की ब्रेक दबा दी। सारा में टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी शक्ति थी, जिससे वो किसी भी चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती थी और किसी का दिमाग भी पढ़ सकती थी। उसने जैक को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने खुद ब्रेक दबाया हो। जैक के पीछे देखने से पहले सेथ वापस कार के अंदर आ गया। जैक एक बार फिर पूरी रफ्तार से बच्चों को लेकर निकल गया। उसे अब भी यही गलतफहमी थी कि वो वुल्फ के आदमियों से पीछा छुड़ा रहा है। वो लगातार खुद को दोष दे रहा था, बच्चों से माफी मांग रहा था कि उसकी वजह से इन मासूम बच्चों को तकलीफ पहुंची, लेकिन उसे क्या पता था कि मामला इससे बिल्कुल उलट था। फिर आखिरकार सेथ और सारा की मंजिल आ गई। वे एक वीरान पड़े घर के आगे आकर रुके। लग रहा था जैसे वो घर सदियों से बंद पड़ा हो। जैक को ये अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने अपने काम से मतलब रखा और मीटर की ओर देखकर बोला, ठीक है बच्चों, तुम्हारे कुल मिलाकर होते हैं $750, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं तुम्हें 25% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन तभी सेथ ने पूरे $15,000 जैक को थमा दिए और घर के अंदर चले गए। जैक सन्न रह गया, जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो, लेकिन उसके ईमान ने उसे वो पैसे रखने नहीं दिए। उसे लगा शायद बच्चों ने नादानी में इतने पैसे दे दिए होंगे और उनके माँ बाप बाद में उन पर गुस्सा करेंगे। ये सोचकर वो पैसे लौटाने के लिए घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे अंदर से तोड़फोड़ जैसी आवाज सुनाई दी। जैक सतर्क हो गया और दबे पांव अंदर चला गया। वहीं जैक ने देखा सेथ और सारा एक सोफे के पीछे छुपे थे। घर के अंदर आर्मर सूट पहना एक प्राणी इधर उधर घूमता हुआ उन्हें ढूंढ रहा था। जैक को वहां देख वो दोनों घबरा गए। सेथ ने कहा, जैक तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ बहुत खतरा है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें कुछ हो। तुमने हमें यहाँ तक लाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब जाओ यहाँ से। लेकिन जैक को तो खुद से ज्यादा उन दोनों बच्चों की जान की फिक्र थी। वो वहीं रुका रहा। इतने में ही सेथ को अपनी एक डिवाइस पे किसी चीज की लोकेशन मिली। वो दबे पांव सारा के साथ फ्रिज के करीब आया। फ्रिज के अंदर एक खुफिया तहखाना छुपा था। उसे देख जैक सन्न रह गया। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सेथ और सारा उस तहखाने के अंदर घुस गए। जैक डरा हुआ था, लेकिन हिम्मत करके वो भी उन बच्चों के पीछे चल दिया। वे जब तहखाने के थोड़ा अंदर गए तो एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। अंदर मानो एक अलग ही दुनिया थी। हरे भरे पेड़ पौधों के बीच अजीब सा चमकदार पौधा छत से लटक रहा था। उनमें हलचल हो रही थी, जैसे उनमें जान हो, जैसे वो बाकी हरे भरे पौधों को ऊर्जा दे रहे हों। उसे देख सारा और सेथ ऐसे चहक उठे मानो उनकी तलाश पूरी हो गई हो। सारा ने एक जगमगाते पौधे के अंदर अपना हाथ डाला और अंदर से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकाला। उसे देख जैक ने पूछा, ये क्या चीज है? सारा ने कहा, जैक ब्रूनो, यही वो चीज है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। ये हमारे लिए बहुत कीमती है। तभी अचानक ही वो आर्मर सूट वाला प्राणी वहाँ आ धमका और उन पर हमला कर दिया। वो बहुत ही ताकतवर था। जैक को उसने किसी तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया और उस पूरी जगह को तहस नहस करने लगा। जैक ने अपनी जान पर खेलकर सेथ और सारा की जान बचाई और उन्हें अपनी कार से लेकर भागने लगा। इस दौरान वो प्राणी लगातार उनका पीछा कर रहा था। जैक ने उससे बचने के लिए एक रेलवे टनल में कार घुसा दी, लेकिन वो प्राणी स्पेसशिप लेकर टनल में भी घुस गया। पीछे वो शैतान काफी नहीं था कि मुसीबत बढ़ाने के लिए सामने से ट्रेन भी आने लगी। अब जैक दहशत में आ गया। कार की स्पीड भी इतनी नहीं थी कि वो जल्दी टनल से निकल पाए। गनीमत थी कि सारा की शक्तियां उनके साथ थी। सारा ने अपनी शक्ति से कार की स्पीड बढ़ा दी। ट्रेन से टकराने से चंद सेकंड पहले ही जैक ने कार बाहर निकाल ली और ट्रेन सीधा उस प्राणी की स्पेसशिप से जा टकराई, जिससे टनल में एक जोरदार धमाका हो गया और वो प्राणी वहीं दफन हो गया। जैक सेथ और सारा को सही सलामत खतरे से बाहर निकाल लाया, लेकिन अब जैक का दिमाग गर्म हो चुका था। उसने गुस्से में पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन और वो काला सांड कौन था जो तुम्हें मारने पे तुला था? सारा ने शांति से जैक को समझाते हुए कहा, वो साइफन था, एक हत्यारा जिसका जन्म सिर्फ दुश्मन का कत्ल करने के लिए हुआ है और इस वक्त उसके दुश्मन हम हैं। जैक ने पूछा, लेकिन तुमसे उसकी क्या दुश्मनी है? सारा ने कहा, उसे हमारी वो कीमती चीज चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। असल में जैक हम इस प्लेनेट के नहीं हैं, हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये सुनकर जैक हंस पड़ा और बोला, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम कहना चाहते हो कि तुम एलियंस हो? क्या मुझे इंसान और एलियंस में फर्क नहीं पता? एलियंस तो हरे होते हैं,
बड़ी खोपड़ी और बड़ी आंखों वाले, जैसे कि थैनोस और गैलेक्टस। जैक ये बोल ही रहा था कि तभी सारा ने अपनी शक्ति से कार में मौजूद चीजों को हवा में उड़ा दिया। जैक सन्न रह गया। सारा ने कहा, मैं चीजों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती हूँ। हमारे प्लेनेट में सब ये कर सकते हैं। हमारा प्लेनेट भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है जैक, और हम भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। फर्क बस इतना है कि हमने अपने दिमाग की 100% कैपेसिटी का इस्तेमाल करना सीख लिया है, इसलिए हम में कुछ शक्तियां विकसित हो गई हैं। जैक को अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। सारा ने आगे कहा, जैक, हम यहाँ अपनी ये चीज लेने आए थे, लेकिन जो लोग हाईवे पे हमारा पीछा कर रहे थे उन्होंने हमारा स्पेसशिप अपने कब्जे में ले लिया है। अगर हम उनसे अपना शिप वापस लेकर अपने प्लेनेट नहीं गए तो उससे तुम्हारे प्लेनेट पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए जैक, हमारी मदद करो, हमें किसी भी हाल में हमारी शिप तक पहुंचाओ। जैक असमंजस में पड़ चुका था। ऐसी मुश्किल घड़ी में मदद के लिए उसे एक ही नाम याद आया, डॉक्टर एलेक्स फ्रीडमैन। यूएफओ और एलियंस में दिलचस्पी रखने वाली वही साइंटिस्ट जिसे जैक ने प्लेनेट हॉलीवुड होटल में ड्रॉप किया था, और आज उसका वहां सेमिनार होने वाला था। जैक सारा और सैथ को लेकर उसी वक्त प्लेनेट हॉलीवुड के लिए निकल पड़ा। इसी दौरान दूसरी ओर वो कातिल साइफन अभी मरा नहीं था। ट्रेन से टकराने के बावजूद वो फौलाद बस घायल हुआ था। उसने अपने सूट को वापस रिपेयर किया और एक बार फिर सैथ और सारा की तलाश में निकल गया। उधर जैक एलेक्स के सेमिनार में आया और एलेक्स की मुलाकात सारा और सैथ से करवाई। दोनों बच्चों ने अपनी शक्तियों से एलेक्स को चौंका दिया। एलेक्स एलियंस को अपने सामने देख हैरान तो थी, पर डर भी लगने लगा कि अगर वो दोनों बच्चे गलत हाथों में लग गए तो उनका हश्र बहुत बुरा हो सकता है। उसने कहा, बच्चों, तुम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिर यहाँ क्यों आए हो, और तुम्हारा घर किस प्लेनेट पर है? अब सैथ ने अपनी एक डिवाइस एक्टिवेट की जिससे वहाँ उनकी गैलेक्सी का होलोग्राफ प्रकट हो गया। उसे देख एलेक्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। सारा ने एक प्लेनेट की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है हमारा प्लेनेट, आपके प्लेनेट से 3000 लाइट ईयर्स दूर। एलेक्स ने पूछा, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? सारा ने कहा, हमारा ग्रह मर रहा है। हजारों सालों की लापरवाही और पोल्यूशन ने हमारी हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि अब वहाँ सांस लेना भी मुमकिन नहीं रहा। हमारे माता पिता साइंटिस्ट्स हैं, वो किसी भी हाल में अपने प्लेनेट को बचाना चाहते थे, उसे फिर से हरा भरा करना चाहते थे। तब उन्हें तुम्हारा ये प्लेनेट मिला। यहाँ का वातावरण बिल्कुल हमारे प्लेनेट जैसा है। यहाँ भी क्लाइमेट चेंज शुरू हो चुका है, हवा बिगड़ रही है। हमारे माता पिता को उम्मीद थी कि यहाँ से उन्हें कोई ऐसा हल मिल जाएगा जिससे हमारा ग्रह फिर से हरा भरा हो सके। वो बहुत समय से यहाँ आते जाते रहते थे। उस घर में वो बायो लैब उन्होंने ही बनाया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया हालात और बिगड़ते गए। हमारे लोगों के बीच विलुप्त होने का डर और बढ़ने लगा। और फिर एक दिन जब हमारे लीडर्स को तुम्हारे इस प्लेनेट के बारे में पता चला, तब उनके दिमाग में एक भयानक आइडिया ने जन्म लिया। आइडिया अपने प्लेनेट को बचाने के बजाय तुम्हारे प्लेनेट को हथियाने का। ये सुनकर जैक ने हैरानी से कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे लोग हमारे प्लेनेट पर हमला करने वाले हैं और तुम चाहते हो कि हम अपने ही प्लेनेट के विनाश में तुम्हारी मदद करें? सारा ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ज्यादातर लोग इस प्लान के सख्त खिलाफ हैं। हमारे माता पिता भी। उन्होंने यहाँ अपने बायो लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक बंजर वीरान इलाके में हरियाली उगाकर, वो कामयाब हुआ। उससे उन्हें यकीन हो गया कि हमारे ग्रह के सूख चुके पेड़ पौधे भी फिर से जीवित हो सकते हैं और हमारी दूषित हवा एक बार फिर शुद्ध की जा सकती है। मतलब न युद्ध की जरूरत, न किसी और ग्रह पर कब्जा करने की। एलेक्स ने पूछा, तो फिर परेशानी क्या है? सारा ने गंभीर होकर कहा, समस्या है हमारी सेना। उन्हें अब साइंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उनके लिए समस्या हल करने से आसान है तुम्हारे ग्रह पर कब्जा कर लेना। वे किसी भी हाल में अर्थ को हथियाना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे माता पिता को भी कैद कर लिया ताकि वो उनके रास्ते में न आए। इसी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, अपने माता पिता के एक्सपेरिमेंट का डेटा लेने और उसे सुरक्षित अपने ग्रह तक पहुँचाने। ये डेटा इसी डिवाइस में है। ये साबित करता है कि हमारा ग्रह भी बच सकता है, लेकिन अगर हम वक्त पर अपने ग्रह नहीं पहुँचे और ये डेटा अपने लीडर्स तक नहीं पहुँचा पाए तो वो तुम्हारी धरती पर हमला कर देंगे। इसलिए जैक, एलेक्स, हमें हमारी स्पेसशिप तक जल्द से जल्द पहुँचना बहुत जरूरी है। ये सुनकर एलेक्स सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया डॉक्टर हार्लेन, जो एक राइटर था। यूएफओ और एलियंस के सबूत तलाशना उसका पेशा था। वो अक्सर सरकार के खुफिया कामों की जासूसी करता रहता था। एलेक्स, जैक, सारा और सैथ को लेकर उसी वक्त हार्लेन के पास पहुंची। हार्लेन ने उनकी बात सुनी और तुरंत समझ गया कि मामला कितना गंभीर है। उसने बताया कि सैथ और सारा की स्पेसशिप काफी बड़ी थी और उसे सिर्फ एक ही जगह ले जाया जा सकता है, टॉप सीक्रेट फैसिलिटी विच माउंटेन। इसके साथ ही हार्लेन ने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि विच माउंटेन की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए उस स्पेसशिप तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन मामला दुनिया को बचाने का था, इसलिए जैक और एलेक्स ने सारा और सैथ को वहां ले जाने का ठान लिया।
लेकिन तभी खतरा 3 दिशाओं से उन पर आंधी की तरह बरसा। वो हत्यारा साइफन, हेनरी और वुल्फ के आदमी तीनों के तीनों एक ही वक्त पर जैक, सारा और सेथ को पकड़ने आ पहुंचे। जैक ने वुल्फ के आदमियों को फिर पीटा। सारा ने भी अपनी शक्तियों से साइफन को धाराशाही कर दिया, लेकिन हेनरी अपनी टीम के साथ हाथ धोकर उनके पीछे लगा था। पर जैक, सारा, सेथ और एलेक्स ने उन्हें भी चकमा दे दिया और एलेक्स के दोस्त हार्लेन की ट्रक लेकर भाग निकले। एक लंबे सफर के बाद वे विच माउंटेन पहुंच गए। उन्हें दिखाई दिया एक ऊंचा पहाड़ जिसके ऊपर टॉप सीक्रेट फैसिलिटी मौजूद थी, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि उसके अंदर घुसना भी नामुमकिन था। जैक को भनक भी नहीं लगी कि वे कब सर्विलांस कैमरे की नजर में आ गए। पलक झपकते ही सारा और सेथ की गर्दन पे डांट आकर लगी, जिससे वो बेहोश हो गए और दूसरे ही पल कुछ सोल्जर्स ने जैक और एलेक्स को भी अपने गिरफ्त में ले लिया। वो सोल्जर्स हेनरी के ही आदमी थे। इतने में ही हेनरी वहां आया। उसने जैक से कहा, जैक ब्रूनो, सरकार के काम में टांग अड़ाने की सजा जानते हो ना? शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें गोली नहीं मारी। अब अपनी दोस्त को लेकर निकलो यहाँ से। एलेक्स जानती थी कि ये फैसिलिटी सारा और सेथ का चीर फाड़ कर उन पर स्टडी करने वाली है। उसने हेनरी को समझाते हुए कहा, सर हमारी बात मानिए, उन बच्चों को उनके स्पेसशिप के साथ जाने दीजिए। वो बुरे एलियंस नहीं हैं, बल्कि इस धरती को बचाने आए हैं। आप उन पर अधिकार नहीं जमा सकते। मेरा यकीन कीजिए, हमारी धरती का भविष्य उनके ही हाथ में है। लेकिन हेनरी ने सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर मैं तुम्हें साफ बता दूं, वो एलियंस अमेरिका की धरती पर आए हैं, वो भी बिना अनुमति के, इसलिए उन पर मेरा पूरा अधिकार है। हम उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। और रही बात तुम्हारी दुनिया खतरे में है वाली कहानी की, तो ये पैंतरा मुझ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम एक नाकाम साइंटिस्ट हो। ऐसी ही बकवास वजहों से तुम्हें कई यूनिवर्सिटी से निकाला गया है। अब यहाँ से भी निकल जाओ, वरना अगली बार तुम दोनों जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। तभी जैक बोला, एलेक्स ये ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। एलेक्स को जैक से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो नाराज होकर चुप रह गई। 2 सोल्जर्स जैक और एलेक्स को उस इलाके से दूर ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही मौका मिला जैक ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी पर कब्जा कर लिया। असल में ये सब जैक की चाल थी। वो हेनरी से बचना चाहता था, क्योंकि सारा और सेथ को वो किसी भी हाल में मरने नहीं दे सकता था। एलेक्स को ये जानकर राहत मिली। जैक और एलेक्स एग्जॉस्ट टनल के रास्ते चुपके से फैसिलिटी में दाखिल हो गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों ठिठक गए। हेनरी अपनी लैब में था। वो सेथ और सारा का चीर फाड़ करने वाला था ताकि उनकी शक्तियों का राज जान सके, लेकिन लैब चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरी थी। ऐसे हालात में सेथ और सारा को बचा पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी फैसिलिटी में अचानक एक धमाका हुआ। अगले ही पल हर तरफ अलार्म गूंजने लगे और सारी सिक्योरिटी फोर्स उस घटना स्थल की ओर भाग निकली। असल में कातिल साइफन सेथ और सारा का पीछा करता हुआ फैसिलिटी में घुसा था और अपने रास्ते में आने वाले सारे लोगों को मारता जा रहा था। कोई भी दीवार, कोई भी दरवाजा उसे रोक नहीं पा रहा था। पर साइफन की बदौलत जैक और एलेक्स को लैब में घुसने का मौका मिल गया। वो लैब में आए और वहां मौजूद डॉक्टर्स को पीटकर उन्होंने सेथ और सारा को आजाद करा दिया। सारा और सेथ जैक और एलेक्स को वहां देख चहक उठे। वे सभी फौरन वहां से भागकर एक बड़े कमरे तक पहुंचे, जहां उन्हें उनका वो अत्याधुनिक स्पेसशिप नजर आ गया। लेकिन स्पेसशिप के आसपास साइंटिस्ट डेरा जमाए बैठे थे और उसकी जांच कर रहे थे। ऐसे में शिप में घुस पाना नामुमकिन लग रहा था। दूसरी ओर हेनरी को भी उनके भागने की खबर मिल चुकी थी। वो भी अपने साथियों के साथ शिप की तरफ ही आ रहा था। तभी एलेक्स को एक आइडिया आया। वो लैब कोट पहनकर साइंटिस्ट्स के पास आई और चिल्लाकर उनसे कहा कि फैसिलिटी में जहरीली गैस फैल गई है। हेनरी का आदेश है कि फैसिलिटी जल्द से जल्द खाली की जाए। साइंटिस्ट्स डर के मारे वहां से भाग निकले। अब सेथ और सारा का रास्ता साफ था। उन्होंने अपनी शिप को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन वे अंदर जा पाते उससे पहले ही एक बार फिर मुसीबत उनके गले पड़ गई। हेनरी अपनी टीम के साथ वहां धमक पड़ा और चारों ओर से उन्हें निशाने पर ले लिया। अब भागने का कोई मतलब नहीं था। जैक आगे बढ़ा और हेनरी से विनती की, इन्हें जाने दो, ये सिर्फ बच्चे हैं। लेकिन सनकी हेनरी ने कुछ सुना ही नहीं। उसने बिना सोचे फायर का आदेश दे दिया। सोल्जर्स ने गोलियों की बारिश कर दी। गनीमत थी कि सारा और सेथ साथ थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से सारी गोलियों को हवा में रोक लिया। एक भी गोली उन्हें छू तक न सकी। जैक और एलेक्स की जान में जान आ गई। उन्होंने अभी राहत की सांस भरी ही थी कि तभी पीछे से एक धमाका हुआ। दीवार तोड़कर साइफन अंदर घुस आया। हेनरी अभी भी इस गलतफहमी में था कि साइफन सारा और सेथ का ही साथी है। हेनरी के आदेश पर उसके सोल्जर्स साइफन पर ही हमला करने लगे। इसी बीच जैक, सारा, सेथ और एलेक्स शिप पर आ गए। सेथ और सारा ने शिप स्टार्ट की और साइफन को ठोकते हुए आखिरकार फैसिलिटी से बाहर निकल गए। हेनरी बस हाथ मलता रह गया। उधर शिप में मौजूद उन चारों की खुशी का ठिकाना न था।
मौत से बचकर निकलने का सुकून उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन तभी शिप डगमगाने लगी। सेथ को पता चला कि शिप का एयरलॉक जाम हो गया, शायद कोई चीज उसमें अटकी है। जैक एयरलॉक की तरफ आया, देखा कि एयरलॉक तो बंद था। तभी अचानक ही पीछे से किसी ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वो और कोई नहीं, साइफन था, जो शिप में लटक कर अंदर घुस आया था। साइफन जैक को बुरी तरह पीटने लगा। जैक उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पा रहा था। इस अफरा तफरी में शिप का बैलेंस बिगड़ रहा था। अब सेथ ने एलेक्स से सारा के साथ मिलकर शिप को संभालने को कहा और खुद उठकर एयरलॉक की तरफ जाने लगा। उधर एयरलॉक में जैक ने साइफन का मास्क खींच दिया। तभी उसने साइफन का भयानक चेहरा देखा। साइफन एक बायोलॉजिकल वेपन था, जो केवल अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए पैदा हुआ था। जैक भी उसके हाथों मरने वाला था। साइफन ने जैक की गर्दन दबोच ली। वो उसे आग उगलते इंजन में फेंकने ही वाला था कि तभी सेथ वहां आ गया। उसने साइफन का हेलमेट उसकी खोपड़ी पे दे मारा और जैक ने उसके पैर पे हमला करके उसे ही धधकते इंजन में झोंक दिया, जिससे आखिरकार साइफन का काम तमाम हो गया। साइफन के साथ उनकी जंग खत्म हुई। सारा और सेथ जैक और एलेक्स को एक महफूज जगह ले आए। सारा एक बेटी की तरह जैक के गले से लग गई। उसने जैक का शुक्रिया अदा करते हुए उसे माइंड रीडिंग की शक्ति दी। जैक ने भी बच्चों की तरह सारा और सेथ को अलविदा किया और वे दोनों हमेशा के लिए अपने प्लेनेट लौट गए, इस भरोसे के साथ कि वो पृथ्वी पर कभी हमला नहीं होने देंगे और जैक को जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी वे वापस जरूर लौटेंगे। जैक और एलेक्स उत्साह के साथ आसमान को निहारते रहे और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही सोलफुल और साईफाई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।